हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप इमेजिन करो एक सिनेरियो को, जब तुम एक अच्छे खासे बिजनेस के ओनर हो। तुम सबसे बेस्ट वर्कर्स, आईएम, आईआईटीज और बीटेक, सारे अच्छे अच्छे वर्कर्स को नौकरी देते हो। बेस्ट, एकदम सबसे बेस्ट, ठीक है। और अच्छी खासी उन्हें सैलरी भी देते हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। बाद में कुछ महीने से तुम नोटिस कर रहे हो कि वो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहे। एक बंदा दूसरा कुछ कर रहा है और एक बंदा दूसरा कुछ कर रहा है, और सारे लोग अलग अलग धीरे धीरे हो रहे हैं। तो उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ भी नहीं हो रही और तुम थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहे हो। हमें क्या लगता है कि एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ दिमाग और पैसा होना चाहिए, बट स्टीवन बार्लेट लॉ नंबर 28 में कहते हैं कि यू नीड अ कल्ट मेंटालिटी। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है जो स्टीवन कहता है, वो हम आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टीवन बार्लेट ने कहा है, यू नीड अ कल्ट मेंटालिटी पीपल इन योर बिजनेस। तुम्हें एक ऐसा कल्चर बनाना है बिजनेस में जो कि किसी भी बिजनेस को पीछे छोड़ दे, सारे लोग एक साथ काम करें और उस बिजनेस को आगे लेकर जाए। ये सब सुन के थोड़ा शॉक लगा होगा, तो मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में इस लॉ को कम्प्लीटली डिकोड करूँगा। कल्ट का मतलब तुम यही सोच रहे होगे कि मैनिपुलेशन ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, चीटिंग और कुछ इलीगल प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो हम जल्दी सक्सेसफुल हो पाएंगे। स्टीवन बार्लेट का ये मतलब नहीं है। स्टीवन बार्लेट कहते हैं कि अगर तुम कल्ट मेंटालिटी को अप्लाई नहीं करोगे अपने लाइफ में, तो तुम अपने आपकी सोच को इंडिपेंडेंट नहीं कर पाओगे। तुम दूसरों के ऊपर क्या डिपेंड हो जाओगे सोचने के लिए। अगर तुम अपने बिजनेस और क्या बोलते हैं, अगर तुम बिजनेस और लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे पीपल को हायर करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा जो कि तुम्हारे गोल के साथ अलाइन हो, तुम्हें आगे लेने जाने के लिए मदद करें। अल्टीमेटली दे आर वर्किंग फॉर यू, सो दे विल ऑल्सो फोकस ऑन द गोल। एप्पल, नाइक, गूगल, ये 3 कंपनियों को ध्यान से देखो। उनकी टीम सिर्फ एक टीम नहीं है, पूरा एक ऐसा टीम है जो उन्हें पता है कि उनकी कंपनी बहुत बड़ी है। सो वो एक साथ काम करते हैं। अगर उनकी जॉब गई तो उनको पूरी लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी। उन्हें पता है अपनी कंपनी की वैल्यू, सो इसीलिए वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता कि तुम ऐसे करो वैसे करो। अगर कोई भी अपने बिजनेस में नहीं होगा तो वो वर्कर्स तुम्हारे इतने लॉयल होने चाहिए कि वो तुम्हारे पीछे उस काम को संभाल पाए। वो एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं कि इतनी छोटी सी कंपनी को बड़ी कंपनी कैसे बनानी है। स्टार्टिंग में नाइक, गूगल, एप्पल, उन लोगों के पास भी टीम नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एक कल्ट मेंटालिटी लोगों को। अगर तुम अपने गोल्स को शेयर नहीं करोगे ना लोगों के साथ, तो तुम्हारे लिए वो सिर्फ काम करके 100% नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ काम करते रहेंगे। सो तुम्हें अपने गोल को बताना है, उन्हें समझाना है कि हमें किस लेवल से उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपकी ज़रूरत होगी। सो तुम्हें एक प्रोसेस नहीं बनाना है, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना है जो तुम्हारा साथ दे। तो अभी मैं तुम्हें 4 ऐसे पिलर्स बताऊंगा जो कि तुम्हें कल्ट मेंटालिटी के लोगों को ढूंढने में मदद कर सकता है। नंबर 1, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसका मतलब हर एक इंसान को ना अटेंशन चाहिए, हर एक इंसान को एक्सेप्ट होना पसंद है। जो कि स्टीवन बताते हैं कि उन्हें एहसास करने दो कि वो सही जगह पे है। अगर तुम किसी भी वर्कर को हायर करते हो, उसे लगना चाहिए कि हाँ मैं सही जगह पे हूँ, यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है और अच्छी सैलरी भी मिल रही है। दैट्स अ बाई प्रोडक्ट, बट फिर भी उस अकाउंट में लेते हैं। हर एक इंसान को अपने टीम में लेने पर उसे यूनिक फील होना चाहिए कि हाँ उसका एक सेपरेट रेस्पेक्ट है, एक यूनिक अथॉरिटी है उसके पास, जो कि और दूसरा कोई नहीं कर सकता। सो उन्हें ये फील कराना सीखो। नंबर 2, शेयर्ड मिशन। अगर तुम अपने एम्प्लॉयज़ को कहोगे कि अभी इस मंथ हमें 20% सेल्स करनी है, तो वो लोग नहीं मानेंगे। अगर तुम इसी जगह पर यह कहोगे हमें ना इस प्रॉब्लम को एकदम जड़ से फिनिश करना है, हमें कुछ सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करना, कुछ प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू के ऊपर फोकस करना है, तो लोग उसे सुनने में पसंद करेंगे और उस मिशन को पूरा कंप्लीट करने में भी उसे पूरा 100% एफर्ट लगाएंगे। सो अपने मिशंस को शेयर करो। नंबर 3, एस्पिरेशनल लीडर। इसका मतलब एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो अपने वैल्यूज़ के ऊपर खड़े रहता है, अपने प्रॉमिसेस को पूरा करता है। सो उसे टीम को ट्रस्ट दिलाने के लिए उसे अपने फेलियर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर, ठीक है। अगर तुम फेलियर्स को एक्सप्लेन करोगे ना, वो इंटरनली सबकॉन्शियसली कनेक्ट कर पाएंगे। इफ़ दे कनेक्ट, सो दे विल पुट देयर 100% एंड
they will completely align with your goal and you will be successful. Number 4, मेहनत करो और एक अपनी आइडेंटिटी बनाओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है जो स्टीवन कहता है, ठीक है। तुम्हें ना सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना है। एप्पल को देख लो, नाइक को देख लो और बहुत सारे स्टार्टअप्स को देख लो। क्या अगर तुम उस जगह पर रहते तो तुम सिर्फ 1 साल के लिए कंटिन्यू करते, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए? दे आर डिल्यूजनल अबाउट देयर गोल्स। सो तुम भी पीछे क्यों हो भाई? तुम भी लगे रहो 5, 6, 10 साल लगे रहो भाई। क्यों नहीं होगा? कब तक नहीं होगा? उस वक्त पर एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनानी है। देखो एप्पल ने क्या किया, कंप्यूटर्स बनाना चालू किया, दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं हुआ है कि कोई क्लोथिंग ब्रांड खोल लेते हैं या कोई परफ्यूम का ब्रांड, नहीं, एक कैटेगरी में वर्क किया। तो आज देखो भाई, एप्पल के फ़ोन्स बिकते हैं, आईपैड बिकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से समझ लो, उस कैटेगरी में उन्होंने काम किया। सो वो उन कैटेगरी में टॉप पे आते हैं। तो यही तुम्हें करना है, एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ। तुम्हें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग सेक्टर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर गोल के को फोकस करना है जो तुम 5 और 10 साल में मेहनत कर लोगे। मुझे पता है ये हार्ड है, बट अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है ना तो तुम्हें ये सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। 10 साल बाद गारंटी देता हूँ कि चेंजेस आएंगे, क्योंकि नेचर का एक रूल है, चेंजेस अकर्स एवरीवेयर, चाहे जितना भी वक्त होने दो। तो तुम्हें एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि तुम्हें एक सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक टीम की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो तुम्हारे गोल के साथ अलाइन हो और तुम्हें सक्सेसफुल होने में मदद करे और तुम्हें कभी हार नहीं माने, वही वगैरह वगैरह, ये कट कर देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं लॉ नंबर 29 में। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।